अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा हम मुतालिया कुरान हकीम में से किस्सा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 हमने कर लिया था, पेज नंबर 110। आज हम इसका करेंगे पार्ट 2 यानी हिस्सा 2, पेज नंबर 111। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हुदहुद परिंदे को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्यों सजा देने का फैसला किया? आंसर है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर में परिंदों का जायजा लिया। वतफक्कदत तैर, और उन्होंने परिंदों का जायजा लिया। फकाला, तो फरमाया, मा लिया, क्या बात है, ला अरल हुदहुदा, मुझे हुदहुद क्यों नहीं दिखाई दे रहा। अमकाना मिनल गायबीन, या वो गायब हो गया है, यानी उन्हें जब हुदहुद परिंदा नजर ना आया तो उन्होंने कहा, मा लिया, मुझे क्या है, ला अरल हुदहुदा, मुझे हुदहुद क्यों नजर नहीं आ रहा, या वो गायब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद के उस वक्त मौजूद ना होने पर नाराज हुए और फरमाया, लाउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन, मैं जरूर उसे सख्त सजा दूंगा। औला अज़बहन्नहु, या उससे ज़िबा कर दूंगा। औला यातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या वो मेरे पास कोई वाज़े दलील लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 2, हुदहुद परिंदा क्या खबर लाया? तो इसका आंसर है, फमाकसा गैरा बैदिन, कुछ देर ज्यादा ना गुजरी। फकाला, तो उसने आकर कहा, यानी परिंदे ने आकर कहा, अहद तो बिमालम तुहित बिही, कि मैं आपके पास वो मालूमात लाया हूं जिसका आपको इल्म नहीं है। वजीतु का मिन सबइम बिनबाई यकीन, खबर क्या है कि मैं शहर सबा से आपके पास एक यकीनी खबर लाया हूं। इन्नी वजद तुम रातन तमलिकुहुम, मैंने एक औरत को देखा है जो उन पर हुकूमत करती है। यानी हुदहुद परिंदे ने कहा, जो मेरे पास खबर है वो क्या है कि वहां एक औरत है जो उन पर हुकूमत कर रही है। मजीद फरमाया, हुदहुद ने कहा, वो ऊतियत मिन कुल्ली शैइन, और उसे हर चीज दी गई है। वलहा अर्शुन अजीम, और उसके पास बड़ा तख्त भी है। और सबसे बड़ी बात वहां क्या थी जो उसने गलत देखी? वजदतुहा, और मैंने उसे देखा है। वकौमहा, और उसकी कौम को देखा है। यसजुदूना लिशम्सी मिन दूनिल्लाही, कि वो अल्लाह ताला के बजाय सूरज की पूजा करते हैं। वज़य्यन लहुमुश शैतानु आमालहुम, और शैतान ने उनके अमाल उनको खुशनुमा करके दिखाए हैं। इन्होंने बताया, हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा कि वो अल्लाह के अलावा सूरज की पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा के नाम क्या खत लिखा? तो इसका आंसर है, उन्होंने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तालू अलैया, ये कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो। वातूनी मुस्लिमीन, और फर्मा बरदार हो जाओ, फर्मा बरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, मलका सबा ने अपने सिपा सालारों और दरबारियों से क्या मशवरा किया? इसका आंसर है, कालत, उस मलका ने कहा, या अय्युहल मलाउ, ए दरबारियों, अफ्तूनी फी अमरी, मेरे मामले में मुझे मशवरा दो। मा कुन्तु कातियतुन अमरन, मैं कभी भी किसी फैसले का कतई, किसी भी मामले का कोई भी कतई फैसला नहीं करती। हत्ता तशहदून, जब तक कि तुम मेरे पास ना हो, यानी तुम्हारे मशवरे के बगैर मैंने कभी भी किसी मामले का फैसला नहीं किया। दरबारियों ने कहा, कालू नहनु उलू कुव्वतिन, कि हम भी बड़ी कुव्वत वाले हैं। व उलू बासिन शदीदिन, और बहुत सख्त जंग करने वाले हैं।
वल अमरु इलैकी, लेकिन फिर भी मामला आपकी तरफ है। फंजूरी माजा तामुरीन, हम देखते हैं आप क्या करती हैं, या हम आपके हुक्म का इंतजार करते हैं, हम देखते हैं आप क्या हुक्म देती हैं, हम आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मलका सबा ने अपनी समझदारी से क्या तदबीर की? आंसर है, मलका सबा ने बड़ी समझदारी से काम लेते हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग ना करने का फैसला किया, और उसने अपने दरबारियों से कहा, कालत, उसने कहा, इन्नल मलूका, कि बेशक बादशाह, इजा दाखलू करयतन, जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, अफसदूहा, तो उसे तबाहो बर्बाद कर देते हैं। वजालू इज्जतन अहलिहा अजिल्लतन, और वहां के इज्जत वाले लोगों को जलील कर देते हैं। वकज़ालिका यफ़अलून, और ये लोग भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। मलका सबा ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमले से रोकने के लिए कीमती तहाइफ उनकी तरफ भिजवाए और उनके जवाब का इंतजार करने लगी। उसने कहा, व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम, कि मैं उनकी तरफ कुछ चीजें भेजती हूँ, कुछ तहाइफ भेजती हूँ, बिहदियतिन, तहाइफ भेजती हूँ। फनाजिरतुम, फिर मैं देखती हूँ, बिमासा यर्जिउल मुरसलून, के कासद क्या जवाब लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को क्या जवाब दिया? इसका आंसर है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा के कीमती तोहफों को वापस फरमा दिया और फरमाया, फलम्मा जा सुलेमान, जब वो कासद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया, काला, तो उन्होंने फरमाया, अतुमिद्दूननी बिमालिन, क्या तुम मेरी माल से मदद करना चाहते हो? फमा आतानी यल्लाहु, और जो मुझे अल्लाह ने अता फरमाया है, खैरुन, वो बेहतर है, मिम्मा आताकुम, जो तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया है। बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून, बल्कि तुम तो तोहफे से ही खुश होते हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस कासिद से कहा, इरजी इलैहिम, तुम उनके पास वापस चले जाओ। फलनातियन्नहुम बिजुनूदिन, हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे, ला किबला लहुम बिहा, जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगी। वला नुखरिजन्नहुम मिन्हा अजिल्लतुन, और हम वहां उन्हें ऐसा जलील करके निकालेंगे, वहुम सागिरून, के वो बेइज्जत होकर रह जाएंगे। ये था हमारा पार्ट सेकंड, जो कि हम किस्सा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में से कर रहे थे। नेक्स्ट होगा हमारा हिस्सा सॉन्ग, किस्सा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिसमें हमने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के बारे में बात करनी है, और मलका सबा का जो इम्तिहान था और मलका सबा का ईमान आना, उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।